दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, जगत कल्याण करने वाला, सबको सुख देने वाला, सबका भला सोचने वाला, सर्वोदय करने वाला मुख्य कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम कभी भी बासी विषय नहीं देता है, रोज के रोज नए विषय दिए जाते हैं। एवरीडे न्यू टॉपिक्स आर सर्व टू यू, और आपको तो ताजा भोजन, ताजी खुराक दी जाती है, मानसिक खुराक दी जाती है, विचारों की खुराक दी जाती है। तो उसी क्रम में आज का हमारा नया अति सुंदर विषय जो है, सत्यम शिवम सुंदरम। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप मुझे कहें कि एक टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते भारतीय संस्कृति से एक ऐसा विषय निकालिए जो कि पूरी संस्कृति का प्रतिपादन करता है। तो वह विषय मैं देना चाहूंगा सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें हमारी पूरी संस्कृति का सार आ गया है, और सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति का पालन करके ही भारत विश्व का धर्म गुरु बना, सोने की चिड़िया बना। और आज भी उसमें वो पोटेंशियलिटी है, आज भी उसमें वो संभावना है। और विश्व के 210 देश आज भी ये स्वीकार करते हैं कि अगर कोई विश्व का त्राण करने वाला है तो वो भारत देश है। उसके मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। नंबर 1, पूरे विश्व ने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में विश्व के 210 जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सभी सदस्य हैं। उन्होंने ध्वनि मत से भारत के महात्मा गांधी, जो कि अहिंसा के पुजारी है, उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को पूरे विश्व ने अहिंसा दिवस के रूप में मान्य किया, और कई वर्षों से वह पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को छुट्टी रहती है, अहिंसा दिवस के रूप के अंदर मनाया जाता है। अहिंसा की बात की जाती है, मैत्री की बात की जाती है, करुणा की बात की जाती है, उस दिन प्रेम की बात की जाती है, और शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात की जाती है, निशस्त्रीकरण की बात की जाती है। ये भारत का महत्व है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एक योगी हैं, एक कुशल व्यक्तित्व हैं, और एक अच्छा जीवन, सात्विक जीवन जीने वाले व्यक्ति है। इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही पूरे विश्व को यूएनओ के अंदर एक अपील रखी, द फिलोसॉफी ऑफ द इंडिया इज योगा। उन्होंने बताया कि योग हमारी संस्कृति है, योग भारत की कृति है, योग भारत में जन्मा है। योग फिलॉसफी को हजारों वर्ष से जी करके हमारे साधु, सन्यासी, महात्मा लोगों ने अच्छा जीवन जी करके, लोगों को वैसा जीवन बता करके, दे रीच टू द हाईएस्ट स्टेट ऑफ लिबरेशन, साल्वेशन, इमांसिपेशन, मोक्ष की अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ चतुष्टय में विश्वास करती है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। मैं इसके विवेचन में नहीं जाऊंगा। हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य ध्येय है, मुख्य साध्य है, वो मोक्ष है, और 3 उसके साधन हैं। तो इस तरीके से हम हमारा आज का जो विषय है उसके अंदर एंट्री लेते हैं। सत्यम, सत्य का अर्थ होता है झूठ नहीं बोलना। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने कहा कि चाहे आप जो है ईश्वर को माने या न माने, चाहे आप आस्तिक हैं चाहे नास्तिक हैं, लेकिन सत्य को एक ईश्वर का रूप मानते, सत्यवादी रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, नैतिकता का जीवन जीते हैं, तो आप सबसे बड़े धार्मिक हैं। और सत्य का पालन करते करते ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसको भगवान महावीर ने इस तरीके से कहा है,
अपना सच में से जा मैथिंग भूएसु कप्पे, स्वयं सत्य खोजो। कौन सा सत्य खोजना? तुम्हारी सिद्धि का सत्य खोजो, मुक्ति का सत्य खोजो। वो सत्य कैसे मिलेगा? सबके साथ मैत्री करो। 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी, मनुष्य ही नहीं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जंतु जानवर, सभी को, जो कि जिंदे हैं, जो कि सजीव हैं, जो कि एनिमेट हैं, जो कि प्राणधारी है, उनको आत्मवत मानो, उनको आत्म तुला के तराजू पर तोलो, यानी अपने जैसा उनको मानो। कोई व्यक्ति ये अपने जैसे मानने का अर्थ ये है कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है व्यवहार, वो व्यवहार में औरों के साथ में नहीं करूं। मुझे अनादर अच्छा नहीं लगता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि वो व्यवहार में किसी अन्य के साथ में नहीं करूं। मुझे गाली अच्छी नहीं लगती है, अन्य को गाली नहीं दूं। मुझे जो है वो नेगेटिव थॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं नेगेटिव थॉट को अपने में उत्पन्न नहीं करूं। हर एक के अंदर गुण देखूं, हर एक के अंदर जो अवगुण को नहीं देखूं। इसलिए कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप नार, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा कि संसार के अंदर बुरे को देखने के लिए मैं ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे पूरे सृष्टि के अंदर कोई बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। और जब मैंने मेरे दिल के अंदर झांका, अपनी आत्मा में झांका, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे में जितनी बुराइयां हैं उतनी बुराइयां संसार के किसी प्राणी में नहीं। यानी वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले थे, वो अपना सुधार करना चाहते थे। और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा युग निर्माण योजना में कहा गया है। आप अगर दुनिया की सेवा करना चाहते हो तो अपना सुधार करो, यानी अपने अवगुण देखो, दूसरों के गुण देखो। वो प्रमोद भावना कहलाती है। किसी में एक भी गुण है तो उसको देखा जाए, उसको प्रशंसा की जाए। इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। मैं आपको मनुष्य की बात नहीं कहता हूं, मैं आपको जो है पेड़ पौधों की बात कहता हूं कि जो हमारे जितने पौधे हैं, ये हर पौधा एक मेडिसिन है। हर पौधा हर व्यक्ति का जीवन यापन के लिए सहयोगी होता है। और ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये हमारे परम संरक्षक हैं। ये हमारी अशुद्धि जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है, उस अशुद्धि को ग्रहण करते हैं और सिंथेसिस के माध्यम से, विधि के माध्यम से, और हमको प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। आज जितनी भी ऑक्सीजन वायुमंडल में है वह सब पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, इंटरनेट हो गया, सैटेलाइट तक पहुंच गया और सारे विश्व का जो भ्रमण कर रहा है विज्ञान, लेकिन उसने ऐसी फैक्ट्री नहीं बनाई है जो कि ऑक्सीजन का निर्माण कर सके, प्राणवायु का। वो पेड़ पौधे ही देते हैं। देखिए हमारे परम संरक्षक है। अगर पेड़ पौधे ना हो सृष्टि के अंदर तो हम लोग जिंदे नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए पेड़ ज्यादा लगाने की बात कही जाती। तो सत्यम की बात हम कर रहे थे कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और जितना आवश्यक हो मित भाषण करो, और जितना आवश्यक तो उतना ही बोलो। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। अगर परफेक्ट ट्रुथ है लेकिन फिर भी जिससे लोक निंदा हो जाती है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी का कुठारा घात हो, किसी की जान चली जाए, कोई संकट में आ जावे, वह भी एक अपराध है, वो भी किसी को दुख देने का कारण है। तो इस तरीके से हम सत्य की व्याख्या करने जाएंगे तो पूरा समय सत्य में चला जाएगा। हमें शिवम सुंदरम की भी व्याख्या करनी है, तीनों को जोड़ना भी है, निष्कर्ष भी निकालना है, इसकी सामाजिक उपयोगिता भी बतानी है, क्योंकि समय बहुत अल्प है। अब शिवम की बात करते हैं। शिव का मतलब कल्याण। जो भगवान शिव है वो कल्याण के प्रतीक है, पूरे जगत का कल्याण करने वाले हैं।
पूरे जगत का पोषण करने वाले हैं, पूरे जगत का संरक्षण करने वाले हैं। यानी शिव जो है, भगवान है, वो संत पुरुष है, जो सही व्यक्ति है उसको त्राण देते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति का है, दुख देने वाला व्यक्ति है, उसका संहार भी करते हैं, उसको पनिशमेंट भी देते हैं। तो दोनों का वो सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। इसीलिए शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। ऐसा कार्य करो कि सबके लिए कल्याणकारी हो। धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो। उत्कृष्ट मंगल, उत्कृष्ट सुख, उत्कृष्ट शिव वस्तु है, वह है धर्म। धर्म की प्रवृत्ति करो। धर्म कौन सा? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसावादी होने से व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करेगा। संयम करने से वो अपनी इंद्रियों का, मन का, वचन का, बुद्धि का, सबका संकोच करेगा, और जितनी उसकी खुद की आवश्यकता होगी उतना ही ग्रहण करेगा, औरों के लिए वो विसर्जन करेगा। तो ये संयम होगा। अहिंसा संयमो तबो। और तप, तप का मतलब होता है अपनी जो इंद्रियां बाहर जारी है, प्रत्याहार करना। जो हम बाहर लुभावने में जाते हैं, वो हम ऐश आराम में जाते हैं, उस इंद्रियों को प्रत्याहार भीतर की ओर मोड़ दो। तप करने का अर्थ होता है अपने भीतर पॉजिटिविटी को पैदा करना, विधायक भावों को लाना। विधायक भावों की उत्पत्ति करना सबसे बड़ा तप है। और जिस व्यक्ति के अंदर विधायकता आती है, उतनी उतनी उसकी प्योरिटी बढ़ती है, और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती है, वो आकर के जाकर के हमारा जो साध्य मोक्ष है उसकी अवस्था को प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है कि आत्मा 24 कैरेट का सोना बन जाती है, एब्सोल्यूट प्योर हो जाती है, पूर्ण प्योरिटी को प्राप्त करती है। तो वह प्योरिटी कहाँ से आती है? वो पॉजिटिविटी से आती है, विधायक भावों से आती है, वो शिवम से आती है। शिवम का मतलब है स्वयं का कल्याण करना, औरों के कल्याण की बात करनी। हर वक्त ये चिंतन करना कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं जगत कल्याण कर सकूं। मेरे मन वचन काया को जो है मैं जगत कल्याण के अंदर लगाऊं, स्वयं का शिव करूं, और औरों के लिए शिवकारी बनूं। शिव का अर्थ होता है कि स्वयं का कल्याण करना और औरों का कल्याण करना। ये परोपकार की भावना है। शिवम का अर्थ है परोपकार है, और परोपकार हमारे जीवन की उच्चतम अवस्था होती है। जो व्यक्ति परोपकार की लाइन में चला जाता है, जीवन का लक्ष्य परोपकार बना देता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति स्वयं तो सुखी रहेगा, उसके कोई अभाव नहीं रहेगा, उसके साथ साथ में उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है। पहली बात है मनुष्य जीवन का मिलना, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम की, ये बात मनुष्य सबसे अच्छी कर सकता है, कर ही नहीं सकता, करना ही नहीं है, क्रियान्विति भी कर सकता है। और दूसरी बात है कि हमें भगवान में विश्वास होना। जो व्यक्ति गॉड फियरिंग होता है, वह व्यक्ति कभी भी अन्याय नहीं करेगा, कभी किसी को कष्ट नहीं देगा, कभी किसी को शोषण नहीं देगा, क्योंकि वो मानेगा कि आई एम एब्सोल्यूट टेम्परेरी, वन डे आई एम टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए किसी का शोषण नहीं करेगा। और तीसरी बात होती है कि भगवान में विश्वास होना। और तीसरी बात यह है कि भगवान के कार्य, परोपकार के कार्य में जीवन को लगाना, यानी अच्छी बातों को हमारे जीवन में धारण करना। वो बातें वो जीवन में उतरनी चाहिए। णाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार क्या है? आचार है। हम इस सृष्टि का सारा ज्ञान लें, विधायक भावों को लें, अच्छी अच्छी बातों को लें, वो बातें हमारे जीवन में उतरनी चाहिए।
जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है वह व्यक्ति चरित्रवान कहलाता है। उसकी हर बात का जो भी उसके संपर्क में आता है उसका एक ऐसा अच्छा ओरा बनता है, अगर वो बोले या ना बोले उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है शुद्ध विधायक भावों का हो जाता है, ओरा से, आभा मंडल से। इसीलिए उसके संपर्क में, उसकी सनिधि में, उसके विसिनिटी में आने वाला हर व्यक्ति शांति को महसूस करता है। इसी शिवम से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए जो हमारे साधु सन्यासी है उनके पास हम जाते हैं, चाहे वो बोले या ना बोले, वो चाहे ध्यान कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास बैठे बैठे हमें ऐसा महसूस होता है कि हम धन्य हो गए, हम आनंदमय हो रहे हैं। मंदिर में हम क्यों जाते हैं? मंदिर में इसलिए जाते हैं कि वो भगवान का घर है, वहां पर पवित्रता है, वहां का वायुमंडल पवित्र है, वहां के परमाणु पवित्र है। उस पवित्र परिवेश में जाते ही हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाती है, हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर चले जाते हैं। इसका आज का उदाहरण देखिए। दूसरा देखिए, जहां जुआरी रहते हैं, शराबी रहते हैं, अड्डे होते हैं जिनके, डाकुओं के अड्डे हैं, उसके अंदर चले जाइए तो आपको डर लगेगा, आपको भय लगेगा, आपको ये लगेगा कि यहां अगर मैं रह गया तो मैं बिगड़ जाऊंगा, मेरी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, मेरे में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं मन के अंदर। तो इसीलिए वो सारा क्या है कि परमाणुओं का असर होता है। इसलिए शिवम की बात की गई है कि स्वयं का कल्याण करो और जगत का कल्याण करो। तीसरी बात है सुंदरम। सुंदरम का अर्थ होता है ब्यूटीफुल। द ब्यूटी इज टू सी, नॉट टू टच। सारी सृष्टि को हम ब्यूटीफुल की निगाह से देखें तो इस सृष्टि के अंदर ईश्वर ने रेत का एक छोटा से छोटा कण भी ब्यूटीफुल बनाया है, उपयोगी बनाया है, और उसको हम अपने बुरे नजरिए के कारण जो है उसको हम अगली कहते हैं या उसको हम खराब कहते हैं कि ये सुंदर नहीं है। सृष्टि सुंदर है, सृष्टि का हर अवयव सुंदर है। इसको हमारे जो नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुंदरम के ऊपर, सृष्टि की सुंदरता के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की है, कई कविताएं लिखी है, और वो इस सुंदरता को जो है वो प्रतिपादित करने वाले सबसे बड़े, और उसी के आधार पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भाइयों और बहनों, सुंदरता बाहर की भी अच्छी है, भीतर की भी अच्छी है। भीतर की सुंदरता कब आएगी? जब भीतर ये सोचने लगेंगे कि हमारा शरीर है, भगवान का मंदिर है, इसको अशुद्ध मत करो, इसके अंदर बुरे विचार मत आने दो, इसको अच्छे अच्छे विचारों से भर दो, इसके अंदर ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शुभ विचार भर दो कि अशुभ विचारों को जगह ही नहीं मिले। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर खचाखच भर दिया है कि व्यक्ति के खड़े रहने की जगह नहीं है, तो उसके अंदर आदमी कहां प्रवेश करेगा? इसीलिए हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है, हमारा जहां पर थॉट का जनरेशन होता है, उस स्थान को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ के अंदर, उसको अच्छे अच्छे कोटेशन के अंदर, अच्छी अच्छी बातों के अंदर उसको भर दीजिए, तो बुरे विचार को जीवन भर आने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो सुंदरम की अवस्था है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफी समय से बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर, सत्यम शिवम सुंदर पर विवेचना कर रहे थे, सभी एंगल से, होलिस्टिक एंगल से कर रहे थे। अब थोड़ा हम जो है तरोताजा होने के लिए ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। का ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद के अंदर हम ताजगी का अनुभव कर रहे हैं और हमारा निर्धारित विषय है, उस निर्धारित विषय पर पुनः हम अपना प्रवचन प्राप्त। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को पोषित करते हैं, एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, और तीनों ही होते हैं तो होलिस्टिक हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में होलिस्टिक शब्द बहुत चलता है कि पूर्ण क्या है? पूर्ण है सत्यम शिवम सुंदरम। जो व्यक्ति तीनों बातों को धारण करता है,
वह व्यक्ति होलिस्टिक हो जाता है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। किसी व्यक्ति ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया और फिर सम्यक चारित्र प्राप्त किया तो व्यक्ति होलिस्टिक हो जाता है और वही अपना जो अल्टीमेट एम है, साध्य है, मोक्ष की लिबरेशन इमांसिपेशन की अवस्था है, उसको प्राप्त करता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति का अल्टीमेट गोल जो मोक्षा है वो सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं बताना चाहता हूं कि सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत को धारण करने वाला, इसका प्रतिपादन करने वाला, इसको समझने वाला व्यक्ति है, वह अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग का होगा, उस व्यक्ति का आचरण अच्छा होगा। जब व्यक्ति सुधरेगा तो समाज अवश्य सुधरेगा। समाज किसे कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। एक व्यक्ति सुधरता है, वो 11 को सुधारेगा, 111 को सुधरेंगे। इस तरह से लाखों लोग सुधरते सुधरते सुधरे हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आज क्या हुआ है कि नेगेटिव लोग आए, नेगेटिविटी को बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते हमारा वैचारिक प्रदूषण इस सृष्टि के अंदर इतना बढ़ गया, पर्यावरण के अंदर, कि यह सारा नेगेटिव थॉट से भर गया। हर व्यक्ति नेगेटिव बात सोचता है, पॉजिटिव बात सोचने वाले बहुत कम रह गए। संख्या नेगेटिव लोगों की, हिंसा की, आतंकवाद की, असंवेदनशीलता की, अमैत्री की भावना, अप्रमोद की भावना, ये सारी जो नेगेटिव थॉट्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण के द्वारा से आपको बताना चाहता हूं कि एक राजा ने कहा कि हमें शिव भगवान का जो है अभिषेक करना है, तो इसीलिए हमारे जो गांव के अंदर जो तालाब है उसको सफाई कराया, एकदम नीट एंड क्लीन करवाया और एकदम पक्का किया हुआ था, वेल पॉलिश था। कहा कि हर व्यक्ति पूनम की रात्रि को इस तालाब के अंदर एक एक लोटा प्योर दूध डालेगा, उस दूध से हम जो भगवान का अभिषेक करेंगे। तो अब देखिए प्रारंभ कहां से हुआ? प्रारंभ प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्रारंभ किया गया। पूनम की रात्रि को चांद की चांदनी थी, उसके मन में नेगेटिव थॉट आया कि अगर मैं अकेला व्यक्ति दूध की जगह पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी लाखों लोग लोटे जो है डालने वाले। देखिए उस नेगेटिव, उस प्रथम व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स का क्या असर हुआ कि दूसरा, तीसरा, पांचवा, उसके बाद में जितने जितने लोग आते गए सब में वो नेगेटिविटी फैलती गई, एक जो है संक्रामक रोग की तरह फैलती गई। और जब सवेरे राजा ने देखा कि देख करके आऊं कि तालाब पूरा दूध से भरा कि नहीं भरा, तो मालूम पड़ा कि वो तालाब तो पानी से लबलबा रहा है। तो ये सब नेगेटिविटी का एक उदाहरण है। हमें पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना है, अच्छे विचारों को बढ़ावा कब मिलेगा? जब सत्यम शिवम सुंदरम की बात करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम को हमें बच्चों के लिए, माँ जो होती है, बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, माँ शिक्षित होनी चाहिए, सुसंस्कारी होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कन्याओं को ज्यादा से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कन्याओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, क्योंकि कन्या 2 घरों को संवारती है और वो एक कुशल जननी होती है, कुशल संस्कारी होती है, कुशल टीचर होती है। वो अपने पेट में ही जब बच्चा गर्भाधान होता है, जब भ्रूण बनता है, तभी से वो संस्कार देना प्रारंभ कर देती है। तो इसीलिए हमें हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उसको प्रारंभ से सत्यम शिवम सुंदरम की अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, कहानियां बतानी चाहिए, उदाहरण, मुहावरे, इडियम्स के माध्यम से जो है उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जीवन के अंदर सत्यवादी बनो। शिवम का मतलब है जगत कल्याण, परोपकारी बनो। सुंदरम का अर्थ है कि स्वयं के दोष देखो, दूसरे के गुण देखो। सुंदरम का अर्थ क्या हुआ कि सब में, सबको क्या है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है सब अच्छे अच्छे नजर आते हैं, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे उचक्का हो, उसको वो संत पुरुष नजर आता है, क्योंकि उसके भीतर संत परमात्मा विराजमान है, सबको संत रूप में देखता है। ये अच्छी बात है, उसकी करनी वो जाने।
वो क्या करता है उसका दंड वो भुगतेगा, लेकिन हम स्वयं के दोष देखेंगे और दूसरे के गुण देखेंगे, ये सुंदरम कहलाता। कितना सुंदर विषय है। हमारे दो तरह की कल्चर होती है, ईस्टर्न फिलॉसॉफी, वेस्टर्न फिलॉसॉफी, या ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। इसके अंदर रात दिन का अंतर है, क्योंकि हमारी जो ये ईस्टर्न कल्चर है जिसमें हम जी रहे हैं, उस ईस्टर्न कल्चर के अंदर प्राच्य संस्कृति में हमने प्रारंभ से ही, जब से सृष्टि बनी है, हमने पुद्गल के साथ साथ में चेतना को जोड़ दिया। हमने संतुलन बनाया कि हमें पुद्गल तक ही सीमित नहीं रहना, हमें चेतना को जाना है, यानी शरीर के भीतर जाना है, शरीर तक की, इंद्रियों तक सीमित नहीं रहना है। सबसे पहले शरीर होता है, उसके बाद इंद्रियां होती है, इंद्रियों के बाद मन होता है, मन के बाद बुद्धि होती है। लेकिन ये जो हमारा पौद्गलिक जगत है, हमने प्रारंभ से, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ से इसके साथ में इससे एक कदम ऊपर गए। वो स्पिरिचुअलिटी का फॉर्मूला है कि बुद्धि के जगत के ऊपर भी प्रज्ञा का जगत है। प्रज्ञा के जगत के अंदर देयर आर नो वर्ड्स, देयर इज नो डिसिमिलरिटी, यू विल सिंप्लीफाई द वाइब्रेशंस, एंड उन वाइब्रेशंस के अंदर यू विल फाइंड व्हाट इज ट्रुथ। सत्य को प्राप्त करोगे, और जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है वो शिवम बन जाता है, और जो शिवम होता है डेफिनेटली वो सुंदरम होगा। जो व्यक्ति सत्यवादी होगा वो परोपकारी होगा, और जो परोपकारी होगा वो भीतर बाहर सुंदर बनेगा। वो कभी भी जो है दूसरों के दोष नहीं देखेगा, इसीलिए वो सुंदर कहलाता। सारी सृष्टि सुंदर क्यों दिखाई देती है कि हम उसकी अच्छाई को जान रहे हैं कि चिड़ियाँ चहका रही है, और पूरा अच्छी अच्छी सीनरी है, और कल कल करके झरना बह रहा है, नदी नाले बह रहे हैं, और पशु पक्षी चहचहाट कर रहे हैं। मतलब इस सृष्टि का हम आनंद लेने लग जाएंगे, और हम देखने लगे कितनी हार्मोनी है। हम ये जानने, जो सुंदरम व्यक्ति है वो जानने लग जाएगा कि सृष्टि में कितनी हार्मोनी है, तो अपने भीतर भी हार्मोनी बनाएगा, अपने परिवार में भी हार्मोनी बनाएगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है, वो इस विषय के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आज परिवार टूटते जा रहे हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। उस फैमिली के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम की बात बताई जानी चाहिए कि सत्य जो है वो मोती है, उन मोतियों को चुगो, हंसवत बनो कि मोती मोती चुगो, और पत्थर पत्थर कंकर है उसको अलग करो। हे और उपादेय की जो है वो थ्योरी को समझो, हे को छोड़ो, उपादेय को ग्रहण को, विवेक जागृत करो, विवेकी धम्म माइये। जो विवेक है वो सत्यम शिवम सुंदरम है, और वही धर्म है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सुंदर विषय के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि ये सुंदर ऐसा विषय है कि इस पर घंटों घंटों तक चर्चा की जाती है, और की जानी चाहिए। स्कूलों के अंदर, कॉलेज में, घरों के ऊपर, आध्यात्मिक मंच के ऊपर, राजनेताओं के बीच, टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक, जितने जितने हमारे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रिक मीडिया है, वहां पर सत्यम शिवम सुंदरम की बात की जानी चाहिए। और भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है। अभी दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, भारत रत्नों के भारत को अवदान। तो उसके अंदर मैंने जो भारत के अंदर 47 जो भारत रत्न दिए गए हैं अभी तक, उसकी जीवनी को इधर से उधर से, किताब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सब जगह से इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हर भारत रत्न इज द रियल डायमंड ऑफ द इंडिया, और वह एक एक स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, और उसने बचपन से ही सत्यम शिवम सुंदरम का फॉर्मूला और इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतारा, जब जाकर के वो भारत रत्न बना। और जितने जितने महापुरुष हैं, इन सब की जीवनी को आप उठा के, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, महात्मा गांधी हो, राजा राम मोहन राय हो, अंबेडकर, और किन किन लोगों का मैं नाम बताऊं, चाहे उनसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, और टाटिया टोपे हो, और जितने भी शहीद भगत सिंह हो, सबने
सत्यम शिवम सुंदरम, जो हमारी भारतीय संस्कृति का हार्द है, उसको जिया, उसको मात्र थ्योरी नहीं बनाया है। कोई भी फिलॉसॉफी को जब तक हम जीते नहीं है, वह फिलॉसॉफी हृदयंगम नहीं होती है। मात्र तोता रटन करने से कोई भी सिद्धांत हमारे गले तक होता है, गले से नीचे उतरना चाहिए। ये हमारी बोलचाल की भाषा है। गले से नीचे उतरने का अर्थ है कि हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए। जब वो जीवन में घुल मिल जाता है, हमारी डेली लाइफ स्टाइल में आ जाता है, हमारे जीने के ढंग के अंदर वो आ जाता है, तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। उसका परिणाम क्या मिलता है कि स्वयं का जीवन सुखकारी होता है और उसके साथ में जो जीने वाले लोग होते हैं वो सुखकारी होते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को नियमित रूप से देख रहे हो, इसकी प्रशंसा कर रहे हो, इसको प्रमोद भावना से प्रमोट कर रहे हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, जगत कल्याण। हमें ऐसी बात बतानी है कि लोग अच्छी विचारधारा को, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ करके पॉजिटिव थॉट्स की अवस्था में आए। हम अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। इसी क्रम के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, और आप सभी मोक्षगामी बने। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।